भीम महासंगम आज बुलाई गई है। समरसता खिचड़ी पकाएंगे और दलितों को खिलाएंगे। समरसता में नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है। हमारा मुख्य भाव ये है कि आदरणीय मोदी जी को 2019 में हम बनाएंगे, ये संकल्प दलित समाज के लोगों ने लिया है। उंगली चाटते रह जाएंगे, देखिए, क्योंकि ये प्रसाद है, हर घर से जमा किया हुआ प्रसाद है, उसमें भावना है अलग टाइप की। – 2014 लोकसभा चुनाव में देश भर में आरक्षित सीटों में से आधे से भी ज्यादा पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले महीने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों ने आरक्षित सीटों पर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली बीजेपी ने पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरह से संकल्प का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में एक साथ 25,000 लोग खिचड़ी खाकर नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने इस खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर कार्यक्रम का नाम भीम महासंगम रखा गया है और बीजेपी का दावा यह है कि 3 लाख दलित परिवारों के घर से दाल और चावल का दान मांगकर आज 5,000 किलोग्राम खिचड़ी बनाई गई है। खिचड़ी खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोग कतार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 5,000 किलोग्राम खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। आज से अगले करीब 3 हफ्ते तक बीजेपी कई बड़े चुनावी कार्यक्रम करने जा रही है। खिचड़ी पक चुकी है, लोगों को परोसी भी जा रही है। तो क्या कुछ हो रहा है, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट पहले आप देखिए। रामलीला मैदान में जो बीजेपी की चुनावी खिचड़ी बन रही है, देखिए आप, लगभग तैयार होने वाली है और मनोज तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साथ मिलके, जो सेफ है उनके साथ मिलके इस खिचड़ी को बनाने में लगे हुए हैं। उसमें तमाम तरह के तड़के लगाए जा रहे हैं। अब ये देखिए धनिया लाया गया, धनिया का तड़का लगाया जाएगा। मनोज तिवारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं और तमाम कैमरे लगे हुए हैं जो इसको कैद कर रहे हैं। तो खिचड़ी, जो समरसता खिचड़ी जिसको नाम दिया गया, हालांकि ये 2019 की चुनावी खिचड़ी है, लगभग तैयार हो चुकी है। और अगर पीछे करें तो जनता भी, लोग भी आ चुके हैं। लोग लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खिचड़ी खिलाने का टारगेट रखा गया है। तो ये खिचड़ी बिरबल की खिचड़ी नहीं है, ये खिचड़ी बीजेपी की खिचड़ी है, जो चुनावी खिचड़ी माना जा रहा है 2019 के चुनाव के लिहाज से। और इसमें तड़का लगाया जा चुका है, तमाम चावल दाल, देखिए सब तरह से सब व्यवस्था हो चुकी है। बस अब थोड़ी देर में इंतजार है कि लगभग 6 ब्लॉक बनाए गए और 6 ब्लॉक में लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया जाएगा। तो ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह से खिचड़ी बन रही है, लगभग 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है और 1 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि खिचड़ी बनकर तैयार होगी और 1:30 बजे से जो लोग आए हैं दिल्ली भर से, उनको ये खिचड़ी खिलाई जाएगी और बताई जाएगी खिचड़ी 2019 चुनाव में ये खिचड़ी बन पाती है बीजेपी की या नहीं बन पाती, या फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। इस पर सब कुछ दारोमदार रहेगा। तो कुल मिला जुला के माहौल तैयार है और खिचड़ी भी तैयार है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी के इस भीम महासंगम खिचड़ी कार्यक्रम का मकसद 2019 चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी का ये कार्यक्रम हालांकि दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने किया, लेकिन इसका असर पूरे देश में आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 131 आरक्षित सीटों में से 67 पर जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले महीने खत्म हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दलित वोट खिसककर दूसरे दलों की ओर चले गए। मध्य प्रदेश में 35 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को इस बार 18 सीट पर जीत मिली, जबकि 2013 में 28 सीट मिली थी। राजस्थान विधानसभा में 59 सीट आरक्षित हैं। इनमें से इस बार 12 सीट ही बीजेपी जीत पाई, जबकि 2013 में 32 सीट जीती थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 39 सीटों में से 2013 में 20 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार सिर्फ 2 सीट जीतने में ही कामयाब हुई बीजेपी। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी दलित वोटों को फिर से अपनी ओर मोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक समरसता की खिचड़ी के सहारे बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में दलितों को अपना साथ दिखाकर अपने साथ साधने की कोशिश कर रही है। रामलीला मैदान में रवि त्रिपाठी की एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद उनका रुख भी करेंगे। रामलीला मैदान में बीजेपी की समरसता खिचड़ी खाने के लिए दिल्ली भर से लोग पहुंच गए। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे।
कि खिचड़ी पक रही है और दूसरी तरफ लोग भी तैयार हैं खिचड़ी खाने के लिए, लाइन लगी है। देखिए, एक तरफ से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग यहां से लेकर लगभग 6 ब्लॉक बनाए गए हैं। अलग अलग ब्लॉक में तमाम कार्यकर्ता और जो लोग आए हैं वो बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं खिचड़ी जल्दी से तैयार हो और खिचड़ी ये लोग खाएं, जो समरसता खिचड़ी जिसका नाम दिया जा रहा है 2019 चुनाव से पहले बीजेपी की जो खिचड़ी है ये पक रही है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहिए, एक पहली तस्वीर है, दूसरी तरफ देखिए ये लोग नौजवान है, ये लोग भी आए हुए, पीछे की लाइन लगी हुई है, यहाँ भी लोग लाइन लगा के बैठ चुके हैं। सबको इंतजार है कि खिचड़ी अब पके और खिचड़ी मिले। आप लोग खिचड़ी खाने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी सर। कैसी खिचड़ी है ये देख के बताएंगे कैसी खिचड़ी है। चुनावी खिचड़ी है ये? चुनावी खिचड़ी है, मजा आ जाएगा खाती, मजा आ जाएगा खाती। ये नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लेके आप घूम रहे हैं? हाँ जी, ले घूम रहे हैं, फैन हूँ बहुत तगड़ा। लगता है आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे जी। देश के लिए इतना करा है तो फिर दोबारा। क्या चाचा खिचड़ी खाने आए हैं? बिल्कुल आए हैं। कब तक, कितना इंतजार होगा? बस बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, खा ही लेंगे। खा ही लेंगे? हाँ। तो नरेंद्र मोदी की खिचड़ी है? हाँ बिल्कुल है। सरकार आएगी 2019? बिल्कुल आएगी, आएगी, आएगी। तो खिचड़ी के नाम पर आप देखिए तमाम लोग हैं जो खिचड़ी खाने के लिए लगातार लाइन है। ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब क्लास के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि खिचड़ी पके। खिचड़ी खाने आप लोग आए हैं? खिचड़ी बहुत बढ़िया। क्या होगा खिचड़ी का मैसेज क्या है? मैसेज ये है, सब लोग मिलकर खाएंगे खिचड़ी, सब लोग उसको खाएंगे। क्या खिचड़ी खाएंगे और नरेंद्र मोदी को जिताएंगे? हाँ जी, जिताएंगे, 100% जिताएंगे, पूरे देश में जिताएंगे, पूरे देश में। आप लोग क्या संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से खिचड़ी खाकर? संकल्प यही है जी, 2019 के चुनाव दोबारा बीजेपी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे 2019 में। हम चाहते हैं कि खिचड़ी, और यहाँ पर सब दलित भाई इकट्ठा हुए हैं, चाहते हैं कि और लोग यहाँ लोग झूठ भी, कई लोग बोले कि वोट बैंक छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ समरसता का खिचड़ी है और चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठा हो और आगे फिर 2019 में मोदी जी को लाएं। सर देखा, ये संकल्प है लोगों का, तमाम जगहों से नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर क्लास के लोग यहाँ पहुंचे। और एससी मोर्चा जो है दिल्ली का, उसने ये कार्यक्रम रखा है बीजेपी का, और तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खिचड़ी खिलाई जाएगी और 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। मीडिया दिल्ली। चले, रवि त्रिपाठी जुड़ भी गए हमारे साथ रामलीला मैदान से। रवि, खिचड़ी परोसी जा चुकी है लोगों को, जिस उद्देश्य से खिचड़ी बनाई गई है, क्या चुनाव तक उसका स्वाद लोगों की जुबान पर रहेगा? रास आ रहा है क्या स्वाद अभी? देखिए, ये जानबूझ के खिचड़ी चुनाव के आसपास खिलाई जा रही है ताकि खिचड़ी का स्वाद लोगों को याद रहे और खिचड़ी की बात भी लोगों को याद रहे। आपको बताना चाहूंगा कि जो तस्वीर है, जिस तरह से 2019 चुनाव को लेकर तस्वीर है, वही तस्वीर सुबह से मुझे देखने को मिल रही है। सुबह जब मैं आया था तो इस आसमान में बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। वही स्थिति 2019 चुनाव को लेकर है कि क्या होगा। अभी तक एक तरह से कहा जाए बादल मंडरा रहे, बादल छाए हुए हैं। तो क्या जिस तरह से तस्वीर साफ हुई है, सूरज अभी निकला है, वैसे ही बीजेपी के लिए सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा अलग बात है, लेकिन तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कि मंच पे तमाम, देखिए वहाँ खिचड़ी, देखिए खिचड़ी जहाँ बन रही है वहाँ तमाम बीजेपी के नेता आ रहे हैं और जाकर वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। खिचड़ी बन रही है, जो प्रोसेस है उसमें देखिए खिचड़ी अब निकालने का काम शुरू हो गया, परोसने का काम धीरे धीरे शुरू होने वाला है। मंच पे आप देखिए सब नेता एक एक करके, दिल्ली बीजेपी के जितने सांसद है दिल्ली के, 7 सांसद मंच पे आ चुके हैं और सब एक साथ मिलकर एक तरह से नारेबाजी का कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको दिख रहे हैं, थावर चंद गहलोत जो मंत्री है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, तमाम और सांसद, मनोज तिवारी है यहाँ पे, साहेब सिंह वर्मा के बेटे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम सांसद दिल्ली के यहाँ मौजूद हैं। जो एक तरह से कहा जाए जो है अनुसूचित जाति के जो मंत्री है कोटे से, वो भी यहाँ मौजूद है। सब पहुंचकर ये मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है कि दलितों के लिए बीजेपी सरकार ने कई सारे कार्यक्रम किए। हालांकि आपको बता दें कि 4-4.5 साल में ये मैसेज दिया कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। ये विपक्ष की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि कई जगह वीडियो आते थे, मारपीट के तमाम बातें आती थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मजबूरी में बीजेपी को SC/ST एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया उसको चेंज करना पड़ा पार्लियामेंट में। और अब बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम दलित विरोधी नहीं है, दलितों के समर्थक हैं और दलितों के शुभचिंतक हैं। तो ये दिखाने के लिए खिचड़ी कार्यक्रम, एक तरह से कहा जाए समरसता खिचड़ी की बात की जा रही है और कहा जा रहा संकल्प लेंगे दलित वर्ग के लोग। और अपने रिपोर्ट में दिखाया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से जो दलित वोटर है, जो अल्पसंख्यक ये लोग कटा है, उस तरह से उसको किस तरह से जोड़ा जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में अगर बात करते तो ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिला था, लगभग 44 के आसपास लोकसभा सीटें मिली थी। अब इस चुनाव में क्या उसको रिटेन कर पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। और ये स्वाद कितना रास आएगा लोगों को, और क्या ये जो लोग खिचड़ी खाने आज आए हैं और इन लोगों की जो तादाद है वो वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए।